जब ज्योग्राफी पढ़ी थी तो उसमें बताया गया था कि रेगिस्तान में भीषण गर्मी पड़ती है। मैदानी इलाकों का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, पहाड़ों पर ठंड पड़ती है। लेकिन इन दिनों भूगोल से अलग मौसम का मिजाज कुछ उलट सा हो गया है। दिल्ली का नजफगढ़ देश में सबसे गर्म रहा, तो एनसीआर का तापमान बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, कोटा जैसे शहरों से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में चिलचिलाती धूप और लू ने बुरा हाल कर दिया है। पारा लगातार बढ़ रहा है, धरती गर्म तवे जैसी तप रही है। हालात देखते हुए अब तो रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है। स्कूल में छुट्टियां डिक्लेयर कर दी गई हैं। अब देखिए, ये झुलसाती गर्मी का असर ही है कि लोगों की सेहत पर ये दिखने लगा है। अस्पतालों में 20% तो केवल डायरिया के मरीज बढ़ गए हैं, जिनमें कईयों की हालत बहुत गंभीर हो जाती है और इनमें छोटे बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में तो हीट वेव के चलते बच्चों की स्कूल की छुट्टियां डिक्लेयर कर दी गई है। मीनाक्षी, स्टमक फ्लू भी इन दिनों बड़ी समस्या बना हुआ है लोगों के लिए। खाना खाते ही वॉमिटिंग, पेट में दर्द और बुखार। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक माने तो इसके 30 से 40% मरीज अब बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सबसे बुरा हाल इस एक्सट्रीम कंडीशन में बुजुर्गों का हो रहा है। लाइफस्टाइल की पुरानी बीमारियां अचानक से उभर आती हैं। ब्लड प्रेशर, मांसपेशियों में जकड़न, हड्डियों और जोड़ों में दर्द से लोगों की जान पर बंसी आई है। और तभी तो पिछले 30 साल में लू से सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है और ये आंकड़ा साल दर साल और भयानक होने वाला है, क्योंकि हर साल हीट वेव के दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ ही लू लगने के मामले भी बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, फिलहाल ये आंकड़ा 40 लाख क्रॉस कर चुका है। चलिए, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। गर्मी के सितम को देखते हुए दर्शकों की डिमांड पर आज एक बार फिर से योग गुरु स्वामी रामदेव से वो तमाम यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय हम जानेंगे, जिससे इस तपती हुई गर्मी में लोग कूल कूल महसूस भी करें और उनकी सेहत भी कूल वाली टाइप की। हुसैन, वैसे ये बात बड़ी ठीक है आपकी। पहले पूरा मन भर के डरा लेते और फिर आखिर में कहते हैं कि ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। रहेंगे। वैसे कूल रहने की आप बात कर रहे हैं तो स्वामी जी लगातार निरंतर प्रोग्राम में ये बताते रहे हैं कि किन किन पेय पदार्थों का, यानी कि ड्रिंक्स का हमें सेवन करना चाहिए, जिसमें से जैसे ही आपने तपती झुलसती हुई गर्मी बोला ना, मुझे छाछ याद आई, मुझे सत्तू याद आया कि कैसे सत्तू को हम इस्तेमाल कर गर्मी से और लू से अपने आप को बचा सकते हैं। ज्योत्सना इतने दिन धूप में जो है जल के, तप के, और सिर्फ मतलब पत्रकार, वीडियो जर्नलिस्ट, हमारे जितने प्रिंट जर्नलिस्ट हैं, सब इस झुलसाती हुई गर्मी से बड़े परेशान होकर लौटे हैं कि उससे हम लोग तो ये तक कहने लगे कि अब जो है इलेक्शन ना सर्दियों में होने चाहिए, गर्मियों में नहीं होने चाहिए। क्यों हुसैन? और इससे जुड़ी एक और चीज मुझे याद आ रही है मीनाक्षी, शायद आने वाले वक्त में जो प्याव होते थे, पानी का जो इंतजाम होता था, वो संग्रहालयों में, म्यूजियम में हमें शायद देखने को मिले, क्योंकि जितने इलाकों में हम घूमे हमें कहीं पानी की कोई इंतजाम सरकारों की तरफ से हो, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। जबकि इस झुलसाती हुई गर्मी में हर जगह थोड़ी दूर पर पानी का कुछ इंतजाम होना चाहिए, ताकि लोग अगर गर्मी से परेशान हैं तो उन्हें पीने का पानी मैसर हो सके। बहरहाल, इन सारे हालात के बीच इस गर्मी से कैसे निपटना है, कैसे इस झुलसा देने वाली गर्मी के बीच भी एकदम तरोताज़ा रहना है, ये हम जानेंगे स्वामी जी से। और स्वामी जी हमें अब नजर आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी और मेरे साथ बहुत सारे भाई बहन हैं। ये जवेंद्र भी है। कहाँ से आए बेटा? रीवा मध्य प्रदेश। रीवा मध्य प्रदेश से। कितनी यूनिट चलती थी इंसुलिन? 50 यूनिट। 50 यूनिट। और कितने दिनों से बंदा? 1 साल हो गए मुझे। 1 साल पहले आए थे। लोग कहते हैं मधुमेह मुक्त नहीं हो सकते। करो बेटा, मंडूकासन लगातार करने से, पवन मुक्त आसन, आप तो मंडूकासन ही करो। जवेंद्र की मंडूकासन बैठ करके करो, वज्रासन। मंडूकासन लगातार करने से 50 यूनिट इंसुलिन छूट गए। 1 साल से दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। ये तेज गर्मी, लू, इसमें शुगर बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ती है, अस्थमा, आर्थराइटिस बढ़ता है। कहने को गर्मी, अब राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे जहाँ जरूर जो है थोड़ा धूल जहाँ कम उड़ती है और रूखी, एक तो होती है गीली गर्मी, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें तो इतना लाभ नहीं होता। रूखी गर्मी जहाँ होती है वहाँ तो कफ रोगों में
जरूर थोड़ा बेनिफिट होता है, बाकी तो रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आज चारों तरफ से आप यहाँ एम्बियंस देख रहे हैं, हजारों सूक्ष्म जीवों के दिव्य ध्वनि तरंगों के बीच हम पतंजलि हर्बल गार्डन में ये योगाभ्यास कर रहे हैं। और स्वामी और जी जो तस्वीरें आपकी तरफ से गर्मी आती हैं को दूर करने के उपाय, सबसे पहले तो उन्हें देख के हमेशा यही लग रहा होता है कि शायद वहाँ पर गर्मी का वैसा एहसास नहीं होगा जैसा हम दिल्ली जैसे शहरों में जो जहाँ कंक्रीट का जंगल है वहाँ पर महसूस करते हैं। वैसे स्वामी जी एक अच्छी चीज़ और देखने को मिल रही है, वो कपड़ों का एक प्रकार है जो आमतौर से विलुप्त होता जा रहा था, दुपट्टा, वो अब लड़कों के भी सिर पर दिख रहा। लड़कियां तो खैर ओढ़ी रही हैं आजकल के मौसम में, गमछा ओढ़ के चल रहे हैं। ठीक है, वो दुपट्टा कह लें, गमछा कह लें, तो वो एक प्रकार आजकल बड़ा दिखाई दे रहा है। बड़ी इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। आपके पास तो चादर ही होती है, वो बड़े काम की है, जी चाहे ओढ़ लो, जी चाहे बिछा लो। बहरहाल स्वामी जी ये झुलसाने वाली गर्मी जो पड़ रही है, भारत और साउथ एशिया की 1 अरब की आबादी इस लू की चपेट में है। कोई छोटी सी बात नहीं है। हम बीच बीच में हल्की फुल्की सी बातें करते हैं ताकि आप मुस्कुराते हुए प्रोग्राम को देखें भी और अभ्यास भी करें, लेकिन विषय बड़ा गंभीर है। स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। स्वामी जी गर्मी से निजात पाने के साथ साथ उससे होने वाली जो बीमारियां हैं उसको लेकर के तमाम जो अभ्यास है वो भी आप करवाइए, और जो सलूशन है, जो निदान है, वो लोगों को कैसे मिलेगा। पावर योगा के साथ लोगों को बताइए कि जब घर से निकलना है तो कैसे किन किन बातों का ख्याल रखना है और कैसे लू से खुद को बचाना है। तो पावर योगा के 5 अभ्यास, एक तो भुजंगासन, दूसरा साधारण दंड, ऐसे, ये, फिर ये अनुमान दंड, फिर ये मंडूकासन कर लेना जिनको लीवर की, किडनी की, पेट की दिक्कतें, डायरिया, गैस, कब्ज, एसिडिटी और किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए मंडूकासन बड़ा ज़रूरी है। जो जवेंद्र कर रहा है इसमें तो 50 यूनिट इंसुलिन साल भर से बंद है। लोग कहते हैं क्या प्रमाण है, रोग मिटते, मैंने कहा प्रमाण ही प्रमाण है। आजकल राजनीतिक गारंटियों की बात होती है, योग की, आयुर्वेद की, ऋषिशिकाओं की, वेद धर्म, सनातन धर्म की गारंटी है कि न तो रोगो नजरान मृत्यु हो प्राप्त से होगा अग्निमयम शरीरम। जो ऐसे कर सके वो तो ये कर लेना, और जो ऐसा न कर सके ऐसे, ये तो पावर योगा के अभ्यास बता दिए। और फिर एक बार सुबह में तो लगभग 1 लीटर पसीना निकालता हूँ। मैं जब सुबह उठा तो मेरा वजन 66 था और अब हो गया 65। हाँ, इतनी दौड़ लगाई आप मस्ती से। एक किलो कम कर लिया स्वामी जी। गर्मी लगती है ना, वो सुबह सुबह मड थेरापी लिया करे कि भाई को मिट्टी लगा करके पूरा मिट्टी में लपेट रहे हैं। तो मड थेरापी, वाटर थेरापी, मिट्टी लगा के फिर 15-20 मिनट टंकी के नीचे बैठ जाओ पानी की, या किसी तालाब में या किसी नदी में, नहर में। ओहो हो, खूब अच्छी रहती है वाटर थेरेपी। तैरो तो और अच्छा है। फिर गर्मी से निजात पाने के लिए आजकल इंडिया का ठंडा करके नया एड कैंपेन चला रखा है। कभी कोई कहता है धूम मचा दो, ये ठंडा पी लो, और ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, ये सब उल्टी पुल्टी चीज़ें छोड़ो। अब गुलाब का, खस का शरबत, बेल का शरबत, ब्राह्मी शंखपुष्पी का शरबत, नींबू का पानी, हाँ नींबू का पानी पियो, सबसे बेस्ट है। नारियल का पानी पियो, बेल का शरबत पियो। अरे साहब, जो की राबड़ी। महाराष्ट्र में थोड़ा फैशन है स्वामी जी इसका, खासतौर से मुंबई में के जगह जगह हर थोड़ी दूर पर नींबू पानी बिकता हुआ मिल जाता है, और बड़ी कम कीमत पर। नहीं, राजस्थान में भी है। अब शुरुआत में हम लोग जोधपुर का जिक्र कर रहे थे, फ्रेश पियो तो गन्ने का जूस और नींबू पानी, ये 2 चीजें जो है जगह जगह मिल जाती हैं। अपने ऊपर ही चढ़ जाती है।
जी मेरी बहन। स्वामी जी, इस भीषण गर्मी की बात हो रही है, पारा 48 के पार जा चुका है। भीषण गर्मी की वजह से रेड अलर्ट घोषित किया गया है। योग के साथ साथ हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है, जो हमारा रोजाना का रूटीन है उसमें क्या क्या चेंजेस, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव भी कई बार बड़े कारगर साबित होते हैं। तो स्वामी जी, घर से निकलने के साथ साथ और घर वापस लौटने तक हमारा रूटीन क्या होना चाहिए इस गर्मी में? और मुझे याद आ रहा है मीनाक्षी कि जब हम बचपन में घर से निकलते थे ऐसे मौसम में कहीं स्कूल जाने के लिए, तो एक बात अक्सर कही जाती थी स्वामी जी की पेट खाली होगा तो लू लग जाएगी। हाँ, ये क्या बिल्कुल कहानी है, ठीक जरा बात ये भी है। समझाइए। और सर ढक के जाओ। हाँ, तो देखो, जो का चने का सत्तू, ये पवन मुक्तासन उत्तान पादासन तो बड़ा कीर्तिमान बनाया। टाइप 1 डायबिटीज मुक्ति पा करके जवेंद्र ने ये कर लेंगे। पवन मुक्तासन उत्तान पादासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन। और मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी तो महायोगिनी है ही हमारी, वो तो कर ही लेंगी। ये सुबह चने का जो सत्तू है ना, या जौ का सत्तू, जौ के आटा की रोटी और ये जौ का दलिया दूध में बना के पियो, फिर ठंडा करके खाओ। गरम गरम मत खाना, बड़ा ज़बरदस्त होगा। और ये जो चने का या जौ का जो सत्तू है ना, उसमें प्याज और डाल दो ऊपर से। ये तो सफ़ेद प्याज हमने ऑर्गेनिक पैदा की हुई है, बड़ी अच्छी है। तो और फिर मंडूकासन, योग मुद्रासन तो करना ही है। सुबह सुबह खाली पेट नहीं निकलना। जौ का, चने का सत्तू, नींबू का पानी, या सबसे अच्छा बेल का, नारियल का बेल का पानी, उसमें चीनी ना मिलाएं। लोगों को हर चीज़ में चीनी चीनी चीनी, ये चीनी देह के लिए और चीनी देश के लिए बड़े खतरनाक है। सौंफ का पानी, एलोवेरा का जूस, फिर ये वाटरमेलन खा करके निकले सुबह सुबह घर से। लौकी का जूस बड़ा ज़बरदस्त होता है। रात को ठंडे दूध से ये गुलकंद खा लें साहब, बिल्कुल एकदम तबीयत तंदुरुस्त रहती है। और ये ग्लूकोज शक्ति बड़े ज़बरदस्त है अपने उसके अंदर। ये उसकी मकई की वो शक्कर है, मकई की शक्कर है इसके अंदर। इसको पानी में घोल करके ऐसे पी लिया करें। मौसमी का जूस, संतरे का जूस, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। फिर भी पता नहीं क्यों ये सब जंक फूड, फास्ट फूड, पैक्ड फूड और इधर उधर के सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और फ्रूट जूस के नाम पर भी पूरा बखेड़ा है। और छाछ मेरे रामा, लवण भास्कर, हिंगवा स्टिक, ये डाल करके पी लो, फिर तो सर्दी गर्मी में हमेशा इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और गर्मी तो अपने को छू ना सकेगी। हम -5 डिग्री तक, 5 डिग्री तो में तो हम नंगे ही रहते हैं। आपने इंडिया टीवी पर हमको योग करते देखा ही होगा। और 50 डिग्री तक ऐसे ही अलमस्त रहते हैं। क्यों? सुबह सुबह जो कि राबड़ी खा लेते हैं। ये मीनाक्षी जी को भी पता है, जोधपुर से इनका संबंध है, पता है इनको। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और सलाद ज़्यादा खाएं, फल ज़्यादा खाएं, सब्जियां ज़्यादा खाएं, दाल बाटी चूरमा, ये और सब, देखिए ना स्वामी जी, जितने भी ऊपर वाले ने मिठाइयाँ, भी, मिष्टान्न, ये सब कम खाएं। ऊपर वाले ने भी क्या खूब इंतजाम कर रखा है। जितनी गर्मी पड़ रही है उस वक्त इस मौसम में फल जितने भी हैं उतने ही पानीदार हैं। ये भी कुदरत का गजब का निज़ाम है। हाँ, स्वामी जी, गर्मियों की बात हो रही है तो गर्मियों की बीमारियों पर भी बात कर लेना बड़ा जरूरी है, ताकि आप उसका भी यौगिक सॉल्यूशन बता सके। डायरिया के मरीजों की संख्या अस्पताल में अचानक से 20% बढ़ी है। एक और परेशानी ये देखने को मिल रही है कि लोग खाना खाने के बाद उल्टी, पेट में ऐंठन, दर्द की शिकायत कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है और इसका क्या उपाय है? इस परेशानी से कैसे निदान मिल सकता है? लेट करके पवन मुक्तासन, बैठ करके मंडूकासन और पद्मासन में बैठ के योगा मुद्रासन, ये तो आसन रोज कर लेने हैं 2-3। आपने भी बहुत अच्छा किया। वज्रासन में बैठ के मंडूकासन करो,
कैसे करते हैं? अब नहीं, वज्रासन इसको कहते हैं। ये इसमें तुमने पंजे ऐसे खड़े कर रखे थे, ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना, भेड़िया बाहर, पंजे अंदर, ऐसे बाहर निकाल, ऐसे बैठा कर, थोड़ा उल्टा करके भी इतना ठीक हो गया, सीधा करना भी, जाओ बैठो बैठा, बहुत अच्छा। तो अब वज्रासन में ये ऐसे बैठ के कर रहा था और तब भी इसको लाभ हो रहा था। ऐसे ऐसे नहीं करना, एरिया बाहर, पंजे अंदर, ऐसे। ये मंडूकासन और योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करना। और डायरिया के लिए क्या करना? डायरिया के लिए अनार और दही, ये सब गोल दही या छाछ में डाल करके, बेल, इससे पेट एकदम ठीक हो जाता है। नहीं तो डायरिया से ना आदमी को ऐसी कमजोरी आती है जैसे मर जाएंगे। जब 8-10 बार दस्त हो जाता है ना, तो गांव की भाषा में कहते हैं गोड्डे टूट जाते हैं, फिर बहुत बुरी हालत होती है। तो अनार और दही, अनार और छाछ, और ये खिचड़ी और दही और बेल, और ये सब गोल दही छाछ में मिला करके ले, और घी, मीठा और दूध नहीं लेना जिनको डायरिया हो जाए। और अनार ऐसे ही लेते हैं ना तो उल्टी दस्त भी बंद हो जाते, दोनों। चित्त भी अच्छा हो जाता है। मुनक्का भिगो करके उसका पानी पी लो, मुनक्का और अंजीर का, और थोड़ा सा खा लो, उससे भी डाइजेशन एकदम अच्छा हो जाता है। किसी किसी का पेट तो इतना कमज़ोर होता है और इतना नाजुक होता है, छुई मुई की तरह। छुई मुई का पौधा है ना, ये देखो, ये उसको छुई मुई को हाथ से ऐसे लगाते हैं ना तो एकदम तो छुई मुई की तरह जिनका पेट है उनके लिए बता दिया। फिर इसमें कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, 4 चम्मच कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी 4-4 गोले ले लो और मुंह में चित्रकादि चूस लो, उससे हजमा अच्छा हो जाता है, जी मिचलाना बंद हो जाता है। और हमने एक नई औषधि बनाई है कोलोग्रीट, वो तो इसके लिए अप्रतिम है। तो उल्टी दस्त किसी को नहीं होगा। और किसी को गर्मी में, वैसे ही गर्मी बढ़ रही है और पेट पूरा सूख जाता है, आंतों से मल चिपकता, छोड़ता ही नहीं, तो त्रिफले का पानी या त्रिफला चूर्ण बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो ये शुद्धि चूर्ण हम देते हैं। ये शुद्धि चूर्ण सामान्य कब्ज में तो अभयारिष्ट से ही गुजारा हो जाता है त्रिफला से, और ज़्यादा कब्ज हो जाए तो उधर कल्प चूर्ण या शुद्धि चूर्ण, ये तो रात को तो आधी चम्मच, सुबह तो 2 ही ग्राम तेज गर्म पानी से ले लो। पेट ऐसे सफाई हो जाती है जैसे बादल से फटते हैं ना हिमाचल में, उत्तराखंड में, ऐसे पेट साफ होता है। तो ये आपने तो पूछा था ज़्यादा जिनका बांध टूट गया, और मैंने वो भी बता दिया जिनका पूरा चक्का जाम हो रखा है, ट्रैफिक जाम हो रखा है, तो उसके लिए भी ये शुद्धि चूर्ण बड़ा अच्छा है। और उसमें लौकी का जूस बड़ा अच्छा काम करता है। वैसे भी लौकी तोरई बहुत अच्छी होती है आजकल। मैं तो लौकी तोरई की सब्जी यही खाता हूँ। मेरा फूड का 80% लौकी तोरई और सलाद यही होता है, फिर 20% में बाकी दही छाछ सब आ गया। ये सबसे बेस्ट है। और हमको पता ही नहीं कि गर्मी है भी, एकदम फर्स्ट क्लास तबीयत, चित्त प्रसन्न। नहीं तो गर्मी में आदमी का मन भी बेचैन रहता है। आओ प्रकृति की शरण में आओ, योग की शरण में आओ। और जो मैं कह रहा था ना, एम्बियंस कितना अच्छा है, पता नहीं कौन सा पंछी आवाज कर रहा है, इसका तो नहीं पता, क्या बोलते भाई इसको? झिंगुर। झिंगुर इतने ऊपर भी रहते हैं। झींगुर तो स्वामी जी अक्सर आवाज तो रात ऊपर में से आ ज़्यादा रही है। शोर करते हैं, वहाँ दिन में आज क्यों आए हुए हैं पता नहीं। बहरहाल नींद नहीं पूरी हुई है उनकी। अगला विषय शामिल कर लेते हैं। टीबीआई इंक्वायरी करवाओगे? स्वामी जी, गर्मियों में लाइफस्टाइल से जुड़ी जो बीमारियां होती हैं वो भी ट्रिगर हो जाती हैं, और इसकी वजह से मौत के जो मामले हैं 85% तक बढ़ जाते हैं। अब जो गैस की परेशानी है, गैस्ट्रिक के जो पेशेंट हैं उनको ही ले लें, तो इस वक्त हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत बहुत सारे लोगों की आ रही है गैस की वजह से। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए? गैस का सबसे अच्छा उपाय है गोमुखासन। गोमुखासन करते ही कुछ ऊपर से कुछ नीचे से,
पूरी गैस निकल जाती है गोमुखासन में। गोमुखासन और पवन मुक्तासन, मंडूकासन, ये 3 आसन अत्यंत उपयोगी है, लाभकारी। गैस और चूर्ण तो हर घर में होना चाहिए। और छाछ में लवण भास्कर हिंग भास्कर के गैस और लवण भास्कर हिंग भास्कर तो पहले घर घर में रखा करते थे। पूज्य मुरारी बापू जो आपकी अदालत में भी आए, बड़े हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने राम भक्ति का एक आंदोलन खड़ा किया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने जो मानस, रामचरित मानस से लोगों का मानस बदलने का जो उनका संकल्प था, उसको बदले। तो बोले हम तो रोज़ बोले छाछ में लवण भास्कर हिंगवस्टिक लेते, रोज़ बोले हम गिलोई घरमटी खा लेते, सौसारी ले लेते हैं, हमको तो सर्दी जुकाम कुछ भी नहीं होता। लो ये गोमुखासन, फिर एक ये पवन मुक्तासन। ये महापुरुषों के, अब उनके मैंने 80 सालों का अनुभव बता दिया आपको। लो कि पेट कभी गड़बड़ी नहीं होगा। पहले हमारे पेट में कभी दर्द हो जाता था, गैस सी बन जाती थी, पेट फूल जाता, तो माता जी मेथी, सौंठ, अजवाइन, मेथी, सौंठ, अजवाइन, थोड़ा हल्का सा भुना हुआ जीरा, उसमें सेंधा नमक डाल करके और उसकी फांकी दे दिया करती। बोले बेटा फांक ले। खाते ही 4 सेकंड में, 5 सेकंड में लाभ शुरू हो जाता था और 10-15 मिनट में तो फिर वैसे ही तूफानी दौड़ शुरू कर देते थे हम लोग। खूब बचपन में तो खूब दौड़ते थे, ऊंची छलांग, लंबी छलांग लगाते थे। कई बार नड़े भर जाते थे, पेट में सूजन आ जाता था, वो भी उससे ठीक हो जाता था। छोटे छोटे उपाय पहले सब जानते थे। और ये जो पिंडली दबाते हैं ना, ये बड़ा जबरदस्त है, पिंडली दबाने वाला उपाय। पिंडली ऐसे। अच्छा स्वामी जी, एक दिन एक बूढ़ी अम्मा को ये कहते हुए सुना, अब बड़ी दिलचस्प बात थी। ये तो मैं लेट के दोबारा बैठ गया कि बेटा गैस परेशान कर रही है, वो रात में गैस पे बनी रोटी खा ली थी। तो वो इसलिए चूल्हे की रोटी पर वापस आएगा। लेकिन कई बार ना बासी आटे की रोटी की वजह से भी ये हो जाता है, ताज़ा आटा सना हुआ हो, ये उसकी रोटी गैस नहीं करती। हाँ, मीनाक्षी जो बात कह रही है स्वामी जी, उस पर थोड़ा सा और आप बात समझा दीजिए, क्योंकि आजकल खाने को रख करके खाने का बड़ा फैशन है। आटा ज्यादा गूंद लिया, फिर उसमें से रोटी एक वक्त बनी, फिर अगले वक्त बनी, दाल एक वक्त बनी, फिर दूसरे वक्त इस्तेमाल हो रही है। ये तो खतरनाक है। बासी आटा बहुत देर, थोड़ी देर पहले गूंदो आटा तो उसमें फर्मेंटेशन होता अच्छा रहता है। लेकिन सुबह गूंद दिया और दोपहर को रोटी बना रहे हैं, दोपहर गूंद के रख दिया, फिर शाम को रोटी बना रहे हैं। आजकल तो फ्रिज में वो रख देते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जाती है। उसमें केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है, फिर अपने शरीर में जा करके वो रिएक्शन करता है। तो देखो भाई, एक बात बताता हूँ, बासी रोटी में तो बहुत अच्छी होती है। हम तो बाजरे की और गेहूं की बासी रोटी, वैसे तो 90% हमारे बाजरे की रोटी बनती थी। बाजरे की बासी रोटी और दही, उसमें ऐसे अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है। ये आपको एकदम का बासी आटा नहीं, बासी रोटी के ऊपर तो आप नेट के ऊपर जा कर के देखोगे तो आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे कि बासी रोटी कैसे डाइजेशन के लिए, पेट के लिए अच्छी होती है। तो बासी आटा नहीं, गूंदा हुआ आटा नहीं, बासी रोटी, और वो भी किसकी, बाजरे की, रागी की, मिलेट्स की खाएं। गेहूं की भी चलेगी, हाँ, उसमें भी एक आजकल वो क्या प्रोबायोटिक, ऐसे दही दोही और पता नहीं क्या क्या देते हैं। प्रोबायोटिक्स के तो अलग अलग शेप में अलग अलग प्रकार की चीज़ें आ गई है, तो उसमें प्रोबायोटिक्स पूरे होते हैं, उसको खाया करें। तो ये विस्तार से हमने बता दिया, छोटी छोटी बातें हैं। पहले कौन सुबह सुबह चूल्हा जलाता था, सब अपने खेतों में काम करते थे, घर में काम करते थे, दोपहर शाम को 2 ही बार चूल्हा जलता था, उससे काम हो जाता था। आहा स्वामी जी, ये और रात की जो राबड़ी है ना, रात को पानी में और छाछ में इसको जो के आटे को दलिया बना के रख दिया, सुबह उसको खाया छाछ मिला करके, और वो तो सुपर डाइजेस्टिव होता है। एहसास होने लगा। गर्मी तो स्वामी जी, रात की जो बासी रोटी दोपहर में हल चलाते थे, सुबह जो है एकदम अच्छी सी छाछ में थोड़ा सा उसमें भुना हुआ जीरा डाल के, ये मेरी दादी का गर्मियों का सुबह का जो है आहार हुआ करता था। और जब तक वो रही तब तक कभी किसी तरीके की लाइफस्टाइल, कोई डिजीज उन्हें सुबह का नहीं कलेवा थी। जी,
स्वामी जी, एक और परेशानी की बात कर लेते हैं। और पाखाल भात उड़ीसा में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं ये तो आजकल मैंने उड़ीसा के भी खाने के बारे में बहुत कुछ और सीखना शुरू किया है, क्योंकि कई सारे जो रीजनल फूड हैं वो अनटैप्ड हैं, उसमें से एक उड़ीसा एक ऐसा ही राज्य है। स्वामी जी, बात हम गर्मियों की कर रहे हैं, और गर्मियों में माइग्रेन अक्सर ट्रिगर होता है, सिर दर्द अक्सर समस्या पैदा करता है। कई लोग पूरी पूरी गर्मी सिर पकड़े हुए बैठे रहते हैं, इसकी वजह क्या है और इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? एक तो शीर्षासन करें, एक सर्वांगासन करें, और जो दोनों न कर पाए वो अनुलोम विलोम करें। ये बादाम रोगन, आपने सिर की बात करी थी तो मैं सिर के 10 रोग हैं उनके बारे में 1 मिनट में कह देता हूँ। जिनको बहुत अधिक सर दर्द रहता है वो बादाम रोगन डाला करें, इससे माइग्रेन पेन में भी, एपिलेप्सी में भी, अनिद्रा में भी लाभ होगा। जिनको वर्टिगो होता है उसमें भी लाभ होगा। जिनके बहुत अधिक सिर में दर्द रहता है, मेधावती, मेमोरी, घृत होगा, या सुबह खाली पेट 1 चम्मच ब्राह्मी घृत ले लिया करें। जिनको बहुत अधिक सिर में दर्द रहता है वो कुल्हड़ी में अथवा अपने कोई भी घर के पात्र में थोड़ी ऐसे पीली मिट्टी, जो जंगल की मिट्टी होती है ना, पीली मिट्टी, उसके अंदर घड़े में या घड़े के पानी में या ऐसे सामान्य बर्तन में भी मिट्टी डाल दी और उसका नितरा हुआ पानी उससे नाक में ऐसे सूंघ लेते, उससे सिर में दर्द। किसी को नक्सीरी आती है, गर्मी में नक्सीरी, ये तो भूले गए। एक हमारा शिवा हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हेड है यहाँ, सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट करता है। बोले जी सुबह उठा तो तकिए पर वो नाक से निकला खून मिला, नक्सीरी बहुत आती है। तो शीशम पीपल के पत्ते नाक में डाले, उससे जो है नक्सीरी बंद हो जाती है। रही मारा दही, सुबह सुबह या तो 4 बजे दही जमा दे और 8-9 बजे तक बढ़िया दही जम जाएगा, अथवा रात को 10 बजे जमाए, थोड़ा जामुन डाले, ज़्यादा गर्म में नहीं, हल्का से निवाए से दूध के अंदर, तो सुबह बढ़िया दही जम जाएगा। उसके लस्सी बना के बिना नमक के, बिना जीरा धनिया मीठा के, कुछ भी नहीं, बस लस्सी से ऐसे उसको घीसा आ जाता है, इतना बढ़िया लगता है, वो तो बेस्ट है। उससे नक्सीर बंद हो जाती है। फिर जिनको जो है माइग्रेन पेन के साथ साथ जिनको एपिलेप्सी, उनको भी मेधा, ओमेगा, मेमोरी और सो उठ करके ब्राह्मी घृत का, और ये जो मेधा क्वाथ है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त लाभ करता है। और जिनको बहुत ही ज़्यादा सिर में दर्द होता है, उस खद्दूस, गाजवान, सौंफ मैंने बताया था, 1-1 चम्मच तीनों रात को किलोड़ में भिगो दे, सुबह बिना ही पकाए एक बार अच्छे से उसको हिला करके छान करके पी जाते हैं, और उससे सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। अनुलोम विलोम के साथ भ्रामरी उद्गीत, इसको तो जो है हमारी बहनें कर लेंगी, और शीतली शीतकारी। बिल्कुल स्वामी जी। तो सिर दर्द पूरा ठीक हो, सदा प्रसन्न रहो, एकाग्रता, प्रसन्नता, दिव्यता, पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। तो 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे दिव्य ऊर्जा से आप्लावित हो जाते हैं। स्वामी जी, गर्मी में स्ट्रोक के मामले भी, हाइपरटेंशन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, और बहुत से लोग मांसपेशियों में ऐंठन की शिकायत करते हैं, शरीर में ताकत की कमी महसूस करते हैं। योग से मांसपेशियों में ताकत भरने के साथ साथ और क्या उपाय अपनाएं कि जो स्ट्रोक के मामले हैं और हाइपरटेंशन के मामले हैं वो कम हो? हाइपरटेंशन के लिए सबसे अच्छा है लौकी का मुक्तावती, हाइपरटेंशन के लिए बहुत अच्छा है। सुबह सुबह खीरे का जूस, खीरा, सुबह सुबह वाटरमेलन, सुबह सुबह ये नारियल का पानी, बेल का शरबत, मुक्तावती, बीपी ग्रिड के साथ साथ जो है ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत जो हम अभी सिर के लिए बता रहे थे, मस्तिष्क से तो सब रोगों का संबंध होता ही है, उससे स्ट्रेस भी एकदम बैलेंस हो जाता है। और ये पॉइंट दबाएगा, ये पॉइंट स्ट्रेस के लिए और बीपी के लिए, रिंग फिंगर के टॉप पर। और आँखों में भी बहुत एलर्जी हो जाती है, आई ग्रिट वटी, आई ग्रिट ड्रॉप का इस्तेमाल कर लें, ठंडे पानी को मुँह में भर के उससे छींटे मार लें और ये पॉइंट दबा दें। कानों में भी बहुत ड्राइनेस आ जाती है, पपड़ी सी जम जाती है, किसी को तो पेन होता है भयंकर, कान का पॉइंट दबा लिया करें और ईयर ग्रिट वटी, आई ग्रिट ड्रॉप कैसे निकाल लिया करें। किसी का पेट बड़ा गड़बड़ हो जाता है तो जैसे पैरों में पिंडलियाँ बताते हैं, इधर तो थायराइड ठीक होता है यहाँ दबाने से, देख रहे हो ना, यहाँ दबाने से थायराइड ठीक होता है, और यहाँ दबाने से आंतें ठीक हो जाती हैं, यहाँ पैर में भी ये पिंडली, ऐसे मैं बता रहा था। तो ये ऐसे, तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और भाई
नर्वस सिस्टम की, मसल्स की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए इसमें प्रोटीन पूरा होता है चने में। चना तो अद्भुत है, इसलिए हमने ये चना और ये चने का सत्तू ये सब को उपलब्ध करा दिया हमने। ये बड़ी ज़ोरदार चीज़ है। ये पी लिया करें, सुबह सुबह प्रोटीन पूरा मिल जाएगा। और फिर ये नसों में ऐंठन होते विटामिन B12 की कमी से, इसके लिए मोरिंगा बड़ा ज़बरदस्त है। मोरिंगा की टैबलेट एक एक खा लिया करें, नसों खिंचती है ना, बाइट एक क्रैम्प्स बोलते हैं अंग्रेजी में। हाँ ये अच्छा, एक जीव जंतुओं को नहीं आते। देखो उधर वो हमारी बिल्ली कितने प्यार से और मस्ती कर रही है? तो इन बिल्लियों को, पंछियों को, यहाँ कितने पंछी उड़ रहे हैं, उधर अलग अलग नृत्य कर रहे हैं। इनको कोई कभी ना किसी को ऐंठन होती उधर तो क्रैम्प्स आते हैं ना, तो ये मोरिंगा की वटी, मोरिंगा इसी को बोलते हैं सहजने को। और फिर इसमें कोर्न हल से हमने और डेली एनर्जी, जिनको ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है तो डेली एनर्जी डेली आती है, इनका सेवन करें। तो ये हाँ, तो कपालभाति आराम से करें, इससे लीवर बड़ा अच्छा रहता है। और मिट्टी पट्टी पेट पर रख लें जिनका पेट बहुत गड़बड़ रहता है। ये बाबा हमने देखे, मैंने कहा इधर कोई मुर्दा तो नहीं आ गया है? नहीं, मुर्दा नहीं है, ये जवाब ये तो हम कई ऐसी थेरेपियाँ कराते हैं, लोगों को शंका हो जाती है कि कहीं किसी की पन्नी में लपेटते हैं आप स्वामी जी। अब ये कोई ये गिफ्ट रैप भी कर कोई देते भूत हैं। प्रेत नहीं है, ये आदमी है। अच्छा स्वामी जी, देखिए गर्म हवा जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी नुकसान पहुंचाती है। एयर क्वालिटी का क्या हाल है हम पहले से ही जानते हैं। तो स्वामी जी, इस गर्म मौसम में लंग्स को हेल्दी रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? 2 मिनट तो भस्त्रिका कर लें। हमारे तो 2 बार करने से ही फेफड़े पूरे क्लीन। जैसे वो फर्श साफ करने वाले ना, 2 बार वाइपर ऐसे और ऐसे घुमा देते, तो एकदम फर्श साफ। तो 2 बार में ही 2 मिनट में पूरा फेफड़ा साफ, सारे टॉक्सिन। फिर ये कपालभाति तो बड़ा जोरदार है। तो जिनको कफ कोल्ड एलर्जी है, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, च्यवनप्रभा, बच्चों के लिए हमने बाल च्यवनप्राश। श्वासारी ब्रोनकॉम तो अद्भुत है, ब्रोनकॉम का काल है। तो ये ऐसी एक गोली इम्यूनोग्रिड के ले लें, जिनको बार बार सर्दी जुकाम कफ कोल्ड हो जाता है, वो सब ठीक हो जाता है। तो फेफड़े फौलादी रहेंगे श्वासारी और ब्रोनकॉम से। ये धूल धक्कड़ का पोल्यूशन ऐसे फिर और धूल धक्कड़ उड़ती है। तो बीच में कट हो गया था, फोन वापस जुड़ गया है। तो और कोई आपके मन में प्रश्न उठ रहे हों तो समाधान ले लेते हैं। बाकी प्राणायाम तो रोज करना ही है। देखो ये तो एक सवाल स्वामी जी और है। कपालभाति, शीतली शीतकारी भी हमने जोड़ दिया गर्मियों में, अनुलोम विलोम। और ये सवाल बड़ा ज़रूरी है, अक्सर जो है लोग नज़रअंदाज करते हैं। हमारी आंखें स्वामी जी इस गर्म हवा का, लू के थपेड़ों का मुकाबला कर रही होती हैं और उसकी वजह से आंखों में कई बार जलन की परेशानी होती है, कई लोगों की नज़रें कमज़ोर होने मुझे लगती तो लगा हैं। आप गा के बोलेंगे सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। हर शख्स इस मौसम में परेशान सा क्यों है। तो स्वामी जी आंखों का ख्याल कैसे रखें? परेशान क्यों है? तो ये देखो, आँखों के जलन के लिए एक तो आंवला एलोवेरा का जूस पिया करिए, कितना अच्छा है। और ये अब गर्मी आ गई तो ठंडे पानी में पिए, सर्दियों के अंदर गर्म पानी में पिए। आंवला एलोवेरा का जूस पी लो उठ के, त्रिफले के पानी से, या आंवला ही रात को भिगो दे, या त्रिफला रात को मोटा मोटा दरदरा हरा बहेड़ा आंवला, इसको त्रिफला कहते हैं। तो आँखों के लिए सोट, पीपल, काली मिर्च, इसको त्रिकुटा कहते हैं। रात को त्रिफला भिगोया, सुबह उससे आँखें आईवास कर लें। गुलाब जल डाल लें, गुलाब जल बड़ा अच्छा होता है। और ये जो दृष्टि है ना, वो तो ज़बरदस्त है, जिनको कहते हैं ग्लूकोमा। फिर आई ग्रिट सबके लिए, और जिनकी बहुत आंखें नाजुक है। जैसे मैं सुबह दौड़ रहा था, तो दौड़ते दौड़ते आंखों में कोई मच्छर सा गिर गया,
तो फिर मैं वापस कमरे में गया और मैंने 100 में डाला, तब से आंखें वैसी ठीक। तो ऐसे और फिर आँखों के लिए अभ्यास भी कर लिया करें। ये ऐसे आँखों के लिए बड़ा अच्छा है। पूरी आँखों को ऐसे गोल गोल घुमाना। शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम। और रेडीमेड चाहिए तो आई ग्रिड, और ये दोनों हाथों में पॉइंट है, दोनों हाथों में भी, दोनों पैरों में भी, यहाँ से और यही सेम पॉइंट 1-1, 2-2 मिनट कपालभाति के समय पैर में भी। रेडीमेड में आई ग्रिड। वैसे अमल की रसायन 200 ग्राम सप्तामृत लो, 20 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 10 ग्राम 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी। और बहुत ही कमज़ोर होगी आँखें तो रस राज रस और वसंत कुसुमा का रस 2-2 ग्राम और मिला दो, 1-1 चम्मच सुबह शाम खा रहा आके 100 साल तक ऐसे ही स्वस्थ रहेंगी। वेद मंत्र में जैसे कहा, पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम अधीना श्याम शरदः शतम। और मानस में कहा, अल्प आयु ने क्यों नहीं पीड़ा सब सुंदर सब शरीर। तो सब 100 साल तक पूरे स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु होंगे और स्वस्थ आयु होंगे। स्वामी जी, एक और सवाल बड़ा ज़रूरी है। बड़ी दुआएं मिलने वाली मुझे, क्योंकि जितने लोग हैं घर से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत सारा अपने आप को कवर करके निकल रहे हैं। मतलब ये कि लोगों की जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है, वो भी ख़तरे में है इस गर्मी में। धूप, गर्म हवा बालों को, चेहरे को ख़राब कर रही है। सत्यम तो कुछ शिवम उपाय इसके लिए सुंदरम। भी बता दें। कैसे रहेगा? आधी आबादी की तो तो पक्का बाल मिलेगी भी दुआएं आपको। गर्मी में झुलसने लगते हैं, तो उसमें तो केश कांते लगाएं। स्किन के ऊपर जो है अपने नेचुरल बाथ सोप और मिट्टी से स्नान करें हो सके तो। और चेहरे के लिए एलोवेरा जेल लगाएं और एलोवेरा जूस पिएं। ये एकदम रूखी त्वचा हो जाती है और बहुत फिर काली काली दाग धब्बे रैसेस और उसमें खुजली, बहुत तरह के उपद्रव होते हैं। और यदि किसी के आस पड़ोस में गौशाला हो तो थोड़ा गोमूत्र लिया हो मिट्टी, और उसमें थोड़ा सा हल्दी बहुत थोड़ी, नीम ज़्यादा, और मिट्टी में लगा करके ऐसे लपेट लो। खाद खुर्रा ये सब एकदम अच्छे हो जाते हैं। आदमी का शरीर ऐसा हो जाता है। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जीव की त्यों धर दीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी हो जाते हैं। चमड़ी बहुत अच्छी है, चमक अच्छी है। स्वामी जी, अब सवालों का वक्त हो गया है और पहला सवाल हमने भोपाल वाली पूजा का लिया है। मेरा नाम पूजा है, मैं भोपाल से हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी है। तो प्रेगनेंसी में कमर के लिए कौन से आसन कर सकते हैं, कृपया बताएं। पूजा जी, एक तो ये करना, और एलोवेरा जूस ठंडे पानी में पीना, और ठंडे पानी में ही जो गिलोय है उसको कूट के उसका रस पी लेना। ये अत्यंत वातनाशक है गिलोय और एलोवेरा। ऐसे ही थोड़ा पारिजात निर्गुंडी भी मिल जाए तो थोड़ा थोड़ा वो पी सकते हैं। गर्म काढ़ा नहीं पीना, इनको कूट के रस पीना है। अथवा काढ़ा भी बनाना पड़े, पिडानिल क्वाथ, पारिजात, निर्गुंडी के क्वाथ का, तो उसको उबाल के फिर ठंडा करके पिए। गर्म काढ़ा तो सर्दियों में पिया जाता है। तो जो है ये अभ्यास करें ऐसे। मरकटासन 3 तरह से, घुटने पंजे पास में, फिर घुटने पंजों में फासला। और इसके साथ साथ दूसरा अभ्यास है बहुत अच्छा, वो है मरकट आसन का। और ये तो सब मीनाक्षी जी ने 9 महीने प्रयोग करके अपने दिव्य बिटिया को जन्म दिया। ये बड़ा अच्छा है। मरकट आसन, सेतुबंद और एक कटियोतान, ऐसे ही ऐसे कमर को उठा दिया, ऐसे ऐसे नीचे दिया, और ऐसे भी थोड़ी देर कर सकते हैं, ऐसे भी। तो ये सारे उपाय ऐसे ठीक है स्वामी जी। नहीं करने की जरूरत नहीं है। कोई पोजीशन अगला सवाल स्वामी जी बिहार से कैलाश जी का। ऐसे ये उपाय बहुत अच्छा। बाबा जी प्रणाम। मेरे पिताजी का उम्र 48 बरस है। उन्हें डायबिटीज़ की भी समस्या है और दाएं कंधे में ब्लॉकेज भी हो गया है। पिछले 6 महीने से वो ब्लॉकेज से दर्द से परेशान है और डॉक्टर ने सर्जरी का सजेस्ट किया है। कृपया कुछ उपाय बताएं ताकि उनका ब्लॉकेज ठीक हो सके। डायबिटीज के कारण से फ्रोजन शोल्डर होता है। एक तो ये अभ्यास किया करें, धीरे धीरे गोमुखासन भी हो जाएगा 1 और ये 2। और खाली पेट पिडानिल खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, इसमें एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर या थोड़े दिन पतंजलि वेलनेस योगराम निरामन में भेज दीजिए। बस 3 दिन के अंदर ये ठीक कर देंगे। कंधे में श्रृंगी लगा देते हैं, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर कर देते हैं। ये पॉइंट भी है, ये कमर के लिए भी जो पीछे
पूजा बिटिया पूछ रही थी और कैलाश जी के लिए भी, और फिर ये भी साथ में दबा दे। पीछे के चैनल है ना, ये बड़े अच्छे होते हैं, तो कंधे एकदम फ्री हो जाते हैं। तो एक और सवाल स्वामी जी जल्दी से ले लेते हैं, राजस्थान से मोहित का ये सवाल है। मेरी मम्मी को गठिया वाया हो गया है, उनके दोनों हाथ पैर सूज गए हैं, उनसे छोटी छोटी चीज़ भी उठाई नहीं जाती, हाथों में दर्द होता है, कृपया इलाज बताएं। नमस्कार। ये गठिया शुरू होता है, फिर पूरे शरीर में फैल जाता है, और ये मोहित की माँ का ही नहीं, ये बहुतों का सवाल है। तो हल्दी, मेथी, सौंठ, मैंने कहा तो सबके घर में, अश्वगंधा और शतावर ये पतंजलि का ले लेना, और ये सूक्ष्म व्यायाम सब ना ये ज़्यादा करना हाथों के पैरों के। खाली पेट पीड़ा नहीं, गोल्ड खाने के बाद और ज़्यादा ही है तो सिंहनाद, चंद्र प्रवाह और दर्द का असर कमर और इस पर सैटिका इसके रूप में भी आ जाता। 33 के 33 वर्टिब्राज गिर जाते तो तुरंत गूगल या योगराज, महायोगराज, गूगल पतंजलि चिकित्सालय, मेगा स्टोर, आरोग्य केंद्रों पर जा करके ये चिकित्सा परामर्श ले लेना। और दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर। देखो वात रोगों में खटाई और भारी चीज़ें, बाय बादी की चीज़ें सब समझते बड़े बुजुर्ग लोग, इनका सेवन ना करें। वात रोगों में खटाई, कफ रोगों में चिकनाई और पित्त रोगों में मसाले। वैसे भी मसालों में बड़ा घोटाला है, तो इनसे तो बचना ही पड़ेगा। तो ठीक है स्वामी जी, एक और सवाल शामिल कर लेते हैं, देखते हैं अंकित क्या पूछ रहे हैं आपसे। हम बाबा जी, मैं अंकित कुमार हरियाणा नारनौल से बोल रहा हूँ। मेरे आधे सर में दर्द रहता है, कृपया कोई उपचार बताएं। बताइए, छोटी सी उम्र में आधे सिर में। ओ, ये तो मारे कना कोई सा अंकित है। तो सिर में दर्द के लिए एक तो बादाम रोगन और एक मेधावटी बताया था, और ये अनुलोम विलोम बड़ा अद्भुत है। और बच्चे तो शीर्षासन, सर्वांगासन भी कर सकते हैं ना बेटा, आप तो ये दोनों कर लेना। एक तो ये सर्वांगासन और शीर्षासन, तो इससे पूरा सिर दर्द अच्छा होता है। और बच्चों को तो सुबह सुबह उठ के दौड़ भी लगानी चाहिए। हाँ, ये बड़ा अच्छा रहता है सुबह सुबह बच्चों के लिए दौड़ना। तो आज खूब प्रश्न ले लिए, और इससे आधे सिर का दर्द हो जाएगा खत्म। और स्वामी जी, सवालों का वक्त भी खत्म हो गया है। अब योग चैलेंज से जुड़े हुए वीडियोस हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो आपने चैलेंज दिया था उससे जुड़े बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियो आपको दिखाते हैं। देखिए, आजमगढ़, हिसार, विशाखापट्टनम से, पुणे से, देश के कोने कोने से वीडियोस हम तक आए हैं। और तारीफ ये है स्वामी जी कि हर उम्र के लोगों ने वीडियोस बनाकर हम तक पहुंचाएं। लेकिन सबसे बेस्ट वीडियो जो है, जो विजेता हैं आज के, अब वो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हरिद्वार से साक्षी हैं विजेता। चिन स्टैंड बहुत बहुत ही शानदार। शानदार। पैर भी छू लिए सर से ऊपर। तो देखो हरिद्वार वाले भी भाई योग में आगे हैं, योग नगरी है हरिद्वार, ऋषिकेश तो। और इस साक्षी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है, धन्यवाद है। इनका पूरा गिफ्ट है हम पर, और इनका जो है पूरा पुरस्कार अब आज जो का है, चैलेंज वो दे भी दीजिए हम आप। इनका जो है मेडल भी हम साथ में भेज देंगे। बहुत अच्छा किया है बिटिया ने, ऐसे ही पूरा देश योग में हो। और आज का चैलेंज थोड़ा हल्का वाला दे देते हैं, अर्ध मत्स्येंद्रासन का। बच्चे तो पूर्ण मत्स्येंद्रासन कर लेते हैं। बायां पैर ऐसे लिया, दायां पैर, बायां पैर पहले मोड़ा, दायां पैर बाहर रखा, और फिर ये बायां हाथ दाहिने पैर के ऐसे लेकर के और ऐसे घुमा के ऐसे पकड़ लिया, और ऐसे पकड़ के फिर ये दायां हाथ भी ऐसे घुमा करके, और ये जो दायां पैर इसकी जंघा से ऐसे लगा दिया। ये तो आज का चैलेंज है अर्ध मत्स्येंद्रासन। फिर आगे पूर्ण मत्स्येंद्रासन का भी चैलेंज देंगे, और मुझे विश्वास है सब आज के इस चैलेंज को बहुत अच्छे से बीट कर पाएंगे। और चलिए, तो आज का ये चैलेंज जिसे एक्सेप्ट है, हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पर, अपने वीडियोस बनाइए, हम तक पहुंचाइए, और कोशिश कीजिए कि आप इस चैलेंज के विजेता बने। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है कि हम दर्शकों को बता दें कल क्या खास होने वाला है। शुगर पेशेंट की कैसे पूरी होगी मीठे लीची आम खाने की चाहत।
तो मौसम आम का शुरू हो चुका है और लीची भी बाज़ार में आ चुकी है। अब आपका दिल अगर कर रहा है कि आप आम खाएं, लीची खाएं और शुगर भी साथ में है, तो ये रास्ता कल बताएंगे आपको स्वामी जी। वक्त आप पहले से ही जानते हैं, सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर बताएंगे। मुजफ्फरनगर की लीची, हाँ, और दक्षिण के उत्तर के सब आम खिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।